भगवते भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल 2-4 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। आज असली गिरिराज पूजन हुआ है। कल जैसा नंदोत्सव भी भागवत सप्ताह में, अमृतसर हुई भागवत सप्ताह में नहीं हुआ, और आज जैसा गिरिराज पूजन भी नहीं हुआ। ऊपर बारिश है, चारों तरफ अंधेरा है, और मैं तुमसे सत्य कहूं तो मुझे ये त्रिपाल नहीं लगता, स्वयं गिरिराज लगते हैं। इसके नीचे आप सब बैठे हो। ठाकुर ने ऐसे ही तो गिरिराज उठा के सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर रखा था, और बंसी बज रही थी। बंसी भी है, गिरिराज भी है, बारिश भी है। बादलों की बरसात रुक जाए, कृष्ण प्रेम में आंसुओं की बरसात प्रारंभ हो जाए, यही भागवत सप्ताह का सार्वभौम रस है। कुछ देर गान करके कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनबारी। मेरो राधा रमण सब बोलो। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी काली सेवा करते श्याम हुए बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम 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 बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। सीधे करो। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी, 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 गिरधारी। बरसत नव घन जालम, बरसत नव घन जालम। सुरभित सरस सरोज समुज्ज्वल बकुल मुकुल गुलमालम। गुलमालम बकुल कुलमालम। श्यामल गौर स्वरूपम, श्यामल गौर स्वरूपम। बरसत नव घन जालम। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी।
श्याम बनवारी 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 राधा रमण गिरधारी गिरधारी कदा वृंदारण्ये विमल यमुना चरन्तं गोविंदम हलधर सुधा मादि सहितम् अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो मुरली तावती वंशिका नादे महिमा चारु गद्यते मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा कंदमोदन यात्रायां यत् फलं लभते नरः कंदमोदन यात्रायां यत् फलं लभते नरः तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शनम् गिरिराजस्य दर्शनम् गिरिराजस्य दर्शनम् दर्शनम् मैं तो गो
धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो पंडन नोत खबाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलभद्र, ना माने मेरो मनुआ। मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमण बोलो बोलो बोलो। गिरधारी श्याम बनबारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनबारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गोवर्धन गिरधारी, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरधारी गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमणो जयति जय गौर। इस बार
श्री राधा रमण देव जी की कृपा कितनी विशिष्ट और विशेष है, उसका परम प्रमाण आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। भक्ति का सबसे प्रथम चरण है उत्साह, और उस उत्साह को आप सबकी उपस्थिति प्रमाणित कर रही है। बेचारे कुर्सी पर बैठने वाले पीछे ही रह जाते थे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि सबनों अग्गे खेच लाए महाराज, और नीचे बैठने वाले तो साड़ी खोपड़ी पर ही बैठे हैं महाराज। ऐसा रस प्रवाह, ऐसा उत्साह ही तो महाप्रभु को प्रसन्नता देता है। और इसी प्रकार के उत्साह की परम प्रवीण प्राप्ति के लिए, प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु का वास्तविक आगमन हुआ है। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, चाहे परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे सूखे में चाहे गीले में, जिसमें भी रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जीवन का यही परम प्रवीण प्रकाश है। ऐसे सुंदर यज्ञ की ये परम प्रामाणिकता है। और अगर किसी भी भागवत सप्ताह के मध्य वर्षा का आगमन हो जाए तो ये सूचना है कि ठाकुर जी ने आपके इस प्रयास को स्वीकार कर लिया। स्वयं भगवत गीता में ठाकुर जी ने इस बात की पुष्टि करी है कि किसी भी यज्ञ की पूर्णता बरखा से हो जाती है। समस्त देवतागण, सिद्धगण, साध्यगण आकर के इसको श्रवण किए हैं। यही इस वर्षा की प्रामाणिकता है। और वो भी कृष्ण जन्म के उत्साह को देख करके मेघों में भी इतनी प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने भी अपनी उपस्थिति यहां व्यक्त कर दीनी है। और वास्तव में इंद्र पूजन की, गिरिराज पूजन की कथा तो आप मुझसे 20 वर्ष से सुन रहे होंगे। महर्षि, बड़े महर्षि से अनेकों वर्षों से श्रवण कर रहे होंगे, पर आज श्रवण के साथ उसके दर्शन करने का भी सौभाग्य हमें सामने उपस्थित हुआ है। पदों में रूप गोस्वामी ही लिखते हैं, वर्षत नवगन जालम सुरभित सरस सरोज समुज्ज्वल बकुल मुकुल कुल मालम तरणी तटा तट शोभित श्यामल गौर स्वरूपम। जब बरखा होती है तो रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
चारों तरफ से जब वर्षत नवघन जालम, जब घने हुए बादल इकट्ठे होके चारों तरफ से भिगा देते हैं, आंधी चलती है, सुरभित सरस हैं, सरोज हैं, सरोज समुज्वल, आहा, बकुल मुकुल कुल मालम। वर्षा को देख करके रूप गोस्वामी प्रसन्न होकर श्रीमन महाप्रभु की कृपा का अनुस्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे ये बरखा हमें ऊपर से लेके नीचे तक चारों तरफ से भिगा रही है, हे श्रीमन महाप्रभु, तुम्हारी भी कृपा का ये परम मेघ हम सबको कृष्ण प्रेम की ऐसी वर्षा में ही भीत कर रहा है। अपूर्व दिव्य भाव से कथा के संदर्भ तो अति विशेष हैं। प्रमुख कृष्ण लीलाएं में बरखा की भूमिका सदैव रही है। वेणु गीत में भी समस्त गोपियां मेघों के विषय में चिंतन करती हैं। ठाकुर जी के परम स्वरूप में भी मेघवर्णम शुभांगम की भीष्म ने उपमा प्रदान करी है। भगवत सौंदर्य का जब परम प्रकाश होता है तो विल्व मंगल भी उसी का आश्रय लेकर के अपने साहित्य की प्राग भूमिका का निर्माण करते हैं। अस्ति सस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्बाण निर्व्याकुलम स्वस्थ स्वस्थ निबद्धनी बिबिलषद गोपी सहस्राव्रतम हस्तानस्त्यनता पवर्गमखिलो दारम किशोराकृतिम। जब किशोराकृति में ठाकुर वेणु निनाद करके बटवृक्ष के नीचे, कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो स्वर्ग की अनंत अप्सराएं मेघों को ही अपना विमान बना करके, और जब स्वर्ग के बगीचों से अपने पति को प्रसन्न करने के लिए पुष्पों को लेकर के जाती हैं, तब श्री ठाकुर जी के वेणुनाद को सुन करके ऐसे आकर्षित होकर वहीं जम जाती हैं, वहीं स्तब्ध रह करके खड़ी हो जाती हैं। और अस्ति सस्तरुणी कर अग्र विगलत, उन्हीं के कर के अग्रभाग से विगलित हुए जितने पुष्प हैं उनसे ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है। महाराज भगवत प्राकट्य में भी बरखा ने अपनी अति विशेष भूमिका को उदित कीना है। भगवान का जब स्वागत हुआ है तो बरखा हो गई है। जन्म के पश्चात स्नान कराया जाता है। कहाँ कारागार में सबकी व्यवस्था हो, इसलिए स्वयं समस्त प्रकृति पुरुष के स्वागत में अपने मेघमंडलों से ही जल का वर्षण करती हुई ठाकुर जी का अभिषिंचन कर रही हैं। और नंद महल में जो नंदलाल हैं उनके अभिषेक की भी व्यवस्था बड़ी सुंदर करी गई है। पर वहां जो अभिषेक हो रहा है वो लोटों में भर कर के आए हुए जल से नहीं हो रहा, बल्कि कृष्ण मिलन के अतीव उत्साह में स्वयं श्री ठाकुर जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके यशोदा मैया के आंख रूपी लोटों से विगलित हुई अश्रुबिंदु की परम धारा ही ठाकुर जी का अभिषिंचन कर रही है। और भाव संवरण होने के पश्चात जब वो अश्रुधारा अश्रुबिंदु में विगलित हुई है तो वो अश्रुबिंदु ही कभी कर्णपूर कह रहे हैं मुक्ताहर की तरह शोभयमान हो रहे हैं। तो मानो अभिषेक के बाद जब पूजन की मर्यादा आती है तो अभिषेक करके मुक्ताहार की ही सुंदर माला को यशोदा मैया ने लालन जू के कंठ में समर्पित की ना हो। तदनंतर कंचुकी का उन्मीलन करके निजस्तन भगवत मुखाम्भोज में प्रदान करके महाराज नैवेद्य भी भोग लगा दी ना हो। समस्त शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को नहीं त्यागा जा सकता। नंदोत्सव में भी खूब रस की वर्षा हुई है। महाराज ठाकुर जी ने अपनी अनुपम भद्र लीला, जिसमें सुभद्र का भी संपुट लगा दीना है, ऐसे पूतना बध की लीला को अनुपम रस से वर्षित कीना है। बध है इसलिए भद्र है, ऑस्पिशियस है।
बट इसको वेरी ऑस्पिशियस ठाकुर जी ने बना दीना है। ये तो असुर मर्या है, मारा काटी माधुर्य रस में कहां से प्राप्ति की जरूरत है, ये ऐश्वर्य लीला का अंग है। पर इस ऐश्वर्य लीला में माधुर्य का संपुट कैसे लग गया है। महाराज जब श्री ठाकुर जी पूतना का वध कर रहे हैं तब तो भद्रलीला हो रही है, पर भद्र महाराज जब दुग्ध पीते समय बड़े अनुराग से मैया बना करके पूतना का दुग्धपान कर रहे हैं तब सुभद्र लीला हो रही है, तब वेरी ऑस्पिशियस है। दूध पी करके विष की तो विस्मृति कर दी, विष के बदले तो कुछ दिया ही नहीं, पर दूध पीने के बदले कृपा की वर्षा कर दी। नहीं, वर्षा ही वर्षा है, प्राकट्य में अनुराग की वर्षा हुई है, माधुर्य की वर्षा हुई है, अवतरण हुआ है। ऊपर से नीचे बूंद भी तो ऊपर से नीचे आती है। अवतार अवतरणिका है, मतलब ऊपर से नीचे आना। अवतार वर्षा है, पूतना बद में कृपा की वर्षा है। पूतना बद लीला श्री कृष्ण लीला में परम अनुराग से भरी हुई लीला है। ऐसी अनुरागमय लीला अन्य नहीं है। इसी को तो सुनकर के सुखदेव चौंक गए हैं। सुखदेव गोस्वामी इसी लीला को सुन के सब छोड़ के भागवत सुनने आए। जहर देने के बाद भी मैया यशोदा की गति प्रदान कर देना, भैया ये बड़े दिल वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। छोटे दिल वालों की कहां इतनी ताकत है जो भूल जाए हमारे लिए जिंदगी भर कोई अच्छा करता रहे, एक नेक गड़बड़ हो जाए हम अच्छा ही भूल जाते हैं और उस भूल को जिंदगी भर अपने माथे पर लादे रहते हैं। इसने ये किया, इसने ऐसा बुरा काम किया, अच्छे की विस्मृति हो जाती है। ठाकुर जी का कैसा निज स्वरूप है कि महाराज जहर पिलाया उस बात की विस्मृति कर गए, दूध पिलाया ठाकुर जी ने इस बात को स्मरण रखा।